मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनि के कारण। जो बहुविधि भव दुखनि को करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। दूसरे अधिकार में कर्म की अनादिपने की सिद्धि की और कर्म का उदय होने पर जीव की परिणति में क्या क्या होता है इसका ज्ञान कराया। अब ऐसी परिणति तो बनी हुई है, बन रही है। अब ये जीव क्या करे। तीसरे अधिकार में चर्चा की कि ज्ञानावरण कर्म से जो स्थिति बनी हुई है उससे होने वाला दुख वो कैसे हो रहा है। तो बताया कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय होने पर इस जीव को कम ज्ञान होता है, कम ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। क्षयोक्षम अधिक हो तो अधिक ज्ञान, क्षयोक्षम कम हो तो कम ज्ञान, ऐसा। तो कम ज्यादा ज्ञान होने पर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मोह के उदय होने पर इसको इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान कम है ना। तो मोह के उदय होने पर वो ज्ञान विपरीत होता है, प्लस इच्छा उत्पन्न होती है। दो काम हो रहे मोह के उदय से। दर्शन मोह के उदय से विपरीतता और चारित्र मोह की उदय से इच्छा। ये दोनों वहां पे भी लगाना है ना। क्या इच्छा उत्पन्न पे तो वो ये समझता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, तो इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, विषयों को भोगता हूँ। ये सब मिथ्यात्व की कोटि में जाएगा। मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियों से जानता हूँ, ये मिथ्यात्व। इंद्रियों के विषयों को भोगता हूं, ये मिथ्यात्व। अब ऐसा मोह होने से अज्ञान हुआ, अब इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भोगूं, चखूं, खाऊं, पीऊं, है ना। तो मूल में ज्ञानावरणी कर्म का उदय या क्षयोक्षम वो दुख का कारण नहीं। जब ये ज्ञान मोह का संग करता है तो दुख होता है। ये वहां सिद्ध किया। ठीक है। अब दर्शन मोहिनी कर्म के बारे में बात हुई। दर्शन मोहिनी के दो भेद, सॉरी, मोह के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय में क्या, जैसा ही वस्तु है वैसा नहीं जानता, अन्यथा ही जानता है, अन्यथा ही मानता है। तो कौन सी वस्तु,
कि भगवान ने जो बताए हैं 6 द्रव्य 7 तत्व, तो उनके बारे में, पर जिनको नाम दिया प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत के बारे में विपरीतता, ये है मोह। रस्सी को सांप जाने, ये मोह नहीं है ना। चांदी को सीप जाने, ये मोह नहीं। फिर मोह क्या? मोह है विपरीतता। किन में? प्रयोजन भूत तत्वों में। जिनको जाने बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, उनके बारे में उल्टा उल्टा। जीव को अजीव जाने, अजीव को जीव जाने, जीव को आशव जाने, आशव को संवर जाने, संवर को जीव जाने, ऐसा ऐसा सब लगाना। ठीक है। तो उससे होने वाला दुख, तो अब उसकी निवृत्ति का उपाय कि सम्यक दर्शन आदि हो, तो सही सही जानना मानना हो, तो दुख दूर हो। ऐसे चारित्र मोह में बताया, चारित्र मोह में होने वाला दुख तो बता रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोभ है जुगुप्सा, ये सब क्या है? ये दुख है। यही दुख है, कषाय दुख है। वो कषाय का कारण मोह है। तो उसको तरह तरह से बता दिया। तो उनमें भी विशेष ध्यान रखना, अभिप्राय का क्रोध। एक तो है द्रव्य क्रोध, जो शरीर की क्रियाएं दिखाई देती है, जैसे किसी की आंखें लाल हो और चेहरा ऐसा हो रहा हो, तो उसको देखते से बोले क्यों भैया इतनी गुस्सा क्यों आ रही? तो ये चेहरा में जो हुआ है ना, और शब्द भी बोले जा रहे, तो ये तो जीव का क्रोध है ही नहीं, और ना इससे कोई कर्म बंधता। शरीर की क्रिया जो हो रही है ना, उससे न तो कोई कर्म बनता, और ना ही वो जीव का क्रोध है। अंतरंग में जो परिणाम है क्रोध, वो क्रोध है। और उससे बड़ा क्रोध है अभिप्राय का क्रोध। कोई मेरा बिगाड़ देगा, ये मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानता, इसको मेरे अधीन रहना चाहिए। मैं तो बस मनुष्य ही हूं, मैं ध्रुव ध्रुव कुछ नहीं, मैं तो मनुष्य हूं। ये है अभिप्राय के क्रोध। इसको एक लाइन में बोलो, आत्मा की अरुचि। अब किसी की भी रुचि, देवशाल गुरु की भी रुचि अनंत अनुबंधी क्रोध है। तत्व ज्ञान है ना ये। चरणान योग की क्लास तो चल नहीं रही। भेद की रुचि, देवशाल गुरु छोड़ो, अपने अंदर अंदर में आकर भी भेद की रुचि। मैं तो जीवत्व शक्ति का धारी, मैं तो चिति शक्ति का धारी, मैं परमात्मा ध्रुव नहीं। भेद की रुचि, भेद प्रभेद की रुचि अनंत अनुबंधी क्रोध है। बोलो इस क्रोध को कौन समझ पाएगा? कौन समझेगा ये क्रोध? कौन जानता है इस क्रोध को? अरे मैं जानने वाला हूं, ये भी अनंत अनुबंधी क्रोध है। समझ में आ रही है बात? ये अनंत अनुबंधी क्रोध है। ये पर्याय की रुचि, ध्रुव को छोड़कर किसी की भी रुचि अनंत अनुबंधी क्रोध है। समझ में आया? हाँ, आगम के अभ्यास से लक्षण, उसको लक्षण जाने और लक्ष्य की रुचि हो, तो अनंत अनुबंधी का अभाव हो के अनंत क्षमा है। क्या बोला? लक्षण प्रसिद्ध करके लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। अब क्या हुआ? अनंत अनुबंधी क्षमा। ये क्षमा कैसे आ गई? कैसे आ गई क्षमा? बातों बातों में क्षमा हो जाती है क्या? अरे ये क्षमा ऐसे आई कि जैसे अपने को ध्रुव स्वीकार किया, अपना पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया, स्ट्रक्चर अपना स्वरूप पता चल गया। ओहो,
मैं तो जानने वाली देखने वाली वस्तु हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं, कोई गे मेरे ज्ञान में आता ही नहीं। अब मेरे लिए कौन अच्छा कौन बुरा, कोई अच्छा ही बुरा नहीं बचा। तो क्षमा हो गई ना, अनंत क्षमा प्रकट हो गई, निराकुल हो गई परिणति, निर्भर हो गई, निश्चिंत हो गई। यही तो क्षमा है। अरे आनंद का ही नाम तो क्षमा है। क्षमा क्या है? धर्म। और सही ज्ञान है सम्यक ज्ञान, और सही विश्वास है सम्यक दर्शन, और आनंद प्रकट हुआ वो है क्षमा। कैसे हो गई क्षमा? पता चल गया मेरा कोई कोई बिगाड़ता सुधारता नहीं है, उधर से आवाजें आ रही हैं और यहाँ प्रसन्नता चल रही है। यही तो क्षमा हो गई। और देखो, स्व की क्षमा हुई ना पहले, तो पर की क्षमा हो गई, अपने आप हो गई। और मंद कषाय में पर को तो क्षमा करता है, और कर्म बंध जाता है तो अपने को क्षमा नहीं कर पाता। कर्म बंधन से अपने को क्षमा नहीं कर पाता। मंद कषाय से कर्म बंध जाता है, और यहाँ पर निर्जरा हो जाती है। निर्जरा हुई अपने को क्षमा हुई, और कर्म बंधा तो अपने को क्षमा नहीं हुई। दूसरे को हो गई, अपने को नहीं हुई। आपने किसी को सॉरी बोला तो उसको क्षमा किया, अपने को तो मंद कषाय से बंद हो गया ना, संसार का संसार में ही रह गया ना। कौन पकड़ में आ रहा? थोड़ी कठिन लग रही क्या बात? और स्वभाव को जाना और आनंद प्रकट हो गया तो अपने को क्षमा किया। और इस क्षमा से पर की क्षमा नेचुरल हो जाएगी, बिना बिना किए हो गई, बिना ही किए हो गई पर की क्षमा, तो अपने आप हो गई। ऐसी गजब की बात है। ऐसे सब में घटाओ, मान में यही का, इसी का नाम अभ्यास है। ऐसे कहीं लिखा थोड़ी मिलेगा। आपका ज्ञान अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा, मैचिंग होने लगेगी। क्या बोला? अनंत ज्ञानियों के साथ आपकी मैचिंग होने लग जाएगी अपने आप, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान से होता है। पढ़ लिख के कितना ज्ञान होगा? समझ आइए, सम्मान में लगाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। ये पूरा फॉर्मूला मान में लगा, पूरा ब्रह्मचर्य में लगा, पूरा परिग्रह में लगा, पूरे 10 धर्मों में लगाओ। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने चारित्र मोह से होने वाला दुख दुख बता दिया। अब उसे निवृत्ति का उपाय आप देखोगे कि एक एक कर्म के उदय में होने वाले दुख की चर्चा आएगी, और उससे निवृत्ति का उपाय बताया जाएगा ना, तो सब जगह एक ही उपाय बताया जाएगा, क्योंकि उपाय तो एक ही है। ज्ञानावरणी से होने वाले दुख का उपाय जो है ना, वही दर्शनावरणी का है, वही उपाय मोहिनी का है, वही चारित्र मोहिनी का है, वही अंतराय का है, वही आयु नाम गोत्र, सबका एक ही है, एक ही उपाय। उपाय है ही नहीं 100, और दुख भी 100 नहीं है। दुख भी 100 नहीं है तो उपाय भी 100 नहीं है। दुख वास्तव में एक है। वो ज्ञान में गे की जिसका लक्ष्य किया है ना, उससे नाम धर देते हैं। दुख तो एक ही है, मिथ्याचार। स्वरूप से विमुख परिणति दुख है। स्वरूप से विमुख परिणति क्या है? दुख है। और स्वभाव के सन्मुख परिणति सुख है। बस। और उस सुख के नाम है क्षमा मार्दव आर्जव आदि। ऐसे इस दुख के नाम है क्रोध मान माया लोभ, 5 पाप आदि आदि। ठीक है। और इसके कारण, वो कारण बता दिए ज्ञान की ज्ञ की तरफ से। शरीर का लक्ष्य तो कहेंगे शरीर में बीमारी, इसलिए दुख।
पत्नी बच्चों का लक्ष्य तो कहेंगे पत्नी का दो, बच्चों का दो। समझ आ गई बात? जैसे ज्ञान पर से नहीं होता, ज्ञान में भी उपचार लगाते ना, वो डिजाइन तो मेरी है, ये गे आकार तो मेरा है, गे की तरफ से बोल देंगे। समय सार का ज्ञान, समय सार का ज्ञान है कि मेरा ज्ञान है? तो कह रहे हैं समय सार का ज्ञान। ऐसे ही दुख मेरी परिणति है कि पर की परिणति है, शरीर की परिणति है? सारा काम अंदर अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। न दुख है, न सुख है, न लड़ाई है, न झगड़ा है, कुछ भी नहीं है बाहर में। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बन रहे हैं, तो उसका ज्ञान कराया जा रहा है लगातार। ठीक है, बोलिए। दीदी आपने जो अभी क्षमा का बोला कि किसी दूसरे को क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा नहीं है, मतलब अपने में, अपने ऊपर क्षमा करना और दूसरे को क्षमा करना, दोनों में डिफरेंस, और वो क्लियर कर दीजिए एक बार, क्लियर नहीं हुआ वो। ये कहना है कि जैसे आपने कोई गलती कर दी, तो हमने ऐसा बोला अरे कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये जो भाव आ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, बच्चे हैं, हो जाते, ऐसा बोला, तो ये कौन सा परिणाम है? मंद कषाय, तीव्र कषाय की वीतरागता? मंद कषाय, मंद कषाय है ना। तो मंद कषाय से क्या होता है? संसार का नाश होता है कि संसार का बंध होता है? हाँ, मंद कषाय से पुण्य बंद हो गए, तो संसारी अब बढ़िया। अब पुण्य पाप का भेद छोड़ो, ये बताओ बंद हुआ कि निर्जरा हुई? हाँ, निर्जरा नहीं हुई, बंद ही हुई। बंद हो, बंद हो गया, ठीक है। तो बंद होने पर तुमने संसार बढ़ाया अपना, अपने ऊपर दया की, अपने ऊपर संसार बढ़ा लिया एक और? संसार बढ़ गया। संसार बढ़ा लिया। और यदि उसी समय परिणति स्वभाव सन्मुख हो या तत्व विचार हो, है ना, अरे मैं तो अकर्ता ज्ञाय, परिपूर्ण ज्ञाय, तो न क्रोध का भाव आया, ऐसा भाव आया ए ऐसा कैसे बात करते हो, और ना ऐसा भाव आया चलो कोई बात नहीं तुमने बोल दिया सो बोल दिया, दोनों ही भाव नहीं आए, परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तब क्या हुआ? न पाप का बंध हुआ, न पुण्य का बंध हुआ, उल्टा निर्जरा हो गई। तो निर्जरा होने पर क्या हुआ? मैं संसार से छूट गया, मेरा संसार और कम हो गया, मेरा संसार और कम हो गया। तो अपने पे दया कब होगी? इस जीव ने पर की दया तो बहुत पाली, लेकिन अपनी दया तो कभी नहीं पाली। पालते अपनी दया पल जाती तो संसार में खड़े नहीं होते, कम से कम पंचम काल में तो जन्मे नहीं होते। मतलब कोई भी एक्शन हो तो उस पर रिएक्शन करने की बजाय तभी साथ के साथ तत्व ज्ञान, तभी अंदर मतलब चलना चाहिए बजाय बाहर बोलने की। अब देखो इसका इसका क्या फॉर्मूला है? चलना चाहिए नहीं, चलना चाहिए नहीं, इससे काम नहीं बनता। आप निर्णय करो मैं कौन हूं, तो वो अपने आप चलता है। हर आपने समय तो निर्णय, आपने, हर समय होता ही नहीं है, हर समय होता नहीं है। ये एक निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? अरे मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ, ये निर्णय हो गया। अब वो निर्णय बहता ही रहता है। क्रोध, कदाचित क्रोध हो जाए तो भी वो निर्णय चल रहा है, वो क्षमा हो जाए तो भी निर्णय चल रहा है। स्व की दया भी पल रही है, पर की पल गई, जितनी पलेगी योग्यता पर। इसलिए क्या चाहिए? विचार नहीं, निर्णय। पहले विचार ही चलते हैं। विचार किसके लिए? ऐसा नहीं हम तो सोच लेंगे, हम तो कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, न, ये सबसे सरल रास्ता है।
न तो हम क्रोध करेंगे। अब हमें ये और समझ में आ गई कि क्षमा करने से भी संसार होता है। अब हम ना क्रोध करेंगे ना क्षमा करेंगे, हम तो ये सोचेंगे हम तो ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ। सोचो मत, निर्णय करो। जितना सोचने में आएगा उतना आएगा, नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अभी सोचते नहीं है ना कि मैं स्त्री हूं, सोचना पड़ता है। वो तो बहता ही है, सोते उठते बैठते खाते पीते। समझ आ गई बात? चर्चा चलती है फिक्स टाइम, फिक्स टाइम बैठते ना अपन लोग, और चिंतन चलता है सम टाइम। सम टाइम चलता है, सम टाइम, वेरी रेयर है सम टाइम। और निर्णय हो जाता है वन टाइम। वो रहता है लाइफ टाइम। कब तक? अनंत काल, सिद्ध सिद्ध दशा तक। आज का निर्णय कब तक चलेगा? सिद्ध बनेंगे तब तक। तो विचार नहीं चाहिए, विचार नहीं, क्या चाहिए? निर्णय चाहिए। मैं कौन हूँ, निर्णय। मेरे में क्या बिगड़ा, मेरे में क्या सुधरा। और उसके बल पर, अब सुनना, इसकी चेकिंग कैसे हो? इसकी चेकिंग ऐसे हो कि न क्रोध की भाषा बोली और न क्षमा की भाषा बोली। ये तो भाषा नहीं बोली, और अंदर में ऐसा विचार किया, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो आपने, चूंकि वो भी कषाय, मंद कषाय है ना, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विचार भी मंद ही कषाय है। तो आप निराकुल तो हुए नहीं। आकुलता चलती रहेगी, थोड़ी मंद रहे हो जाएगी बस, आकुलता चलती रहेगी। ये उसकी मास्टर की है, पहचान की। और ज्ञान रिलैक्स हो गया, रिलैक्स चल रहा है ज्ञान पूर्व से ही। अभी पर्टिकुलर टाइम में नहीं, पूर्व से ही ज्ञान, ज्ञान में एक रिलैक्सेशन चल रहा है। ये कर्म रेखा को काटे। सॉरी बोलने पर भी निराकुल कहाँ हुए? कितने गजब गजब की हेडलाइन दी हुई हैं कि कदाचित कषाय की मंदता हो जाए, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। निर्णय नहीं होगा ना तो फिर जैसे का तैसा। डिसीजन हो जाएगा तो बढ़ता हुआ होगा, स्वरूप का स्पर्श करेगा, आनंद को देगा। और समझ में आया? और यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है कि जब यथावत ज्ञान और श्रद्धान हो और अनिष्ट बुद्धि मिटे। वो लग तो हमें अनिष्ट रहा है, पर अभी लग रहा है चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं कहने दो। लग तो अनिष्ट ही रहा है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है बच्चे हैं। पॉइंट पकड़ में आया? लग, अनिष्ट बुद्धि तो बैठी है, और लग क्या रहा है? अब ठीक है बच्चे हैं, अरे ठीक है बड़े हैं, मम्मी है, क्या कहें। अनिष्ट बुद्धि बैठी है, और अनिष्ट बुद्धि मिट गई, इष्ट बुद्धि मिट गई। कदाचित कुछ कहा, कह भी नहीं पाए, तो उसके बल से चारित्र मोह हीन होगा, इसके बल से हीन होगा। ये स्पष्ट तो लिखा है। ऐसा होने पर ही कषायों का अभाव होता है। और इष्ट बुद्धि बनी रहे तो अपने पे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनी रहे तो अपने पे क्षमा नहीं होती। ये बात चल रही, धर्म नहीं प्रकट होगा। पॉइंट पकड़ में आया? देखो, पानी लिया एक गिलास में, उसमें लाल रंग डाल दिया, पानी कैसा हो गया? अंजलि बहन क्या बोल रही बता, अनम्यूट करके बोल। वैसा का वैसे ही है पानी तो। ठीक है। अब कोई बाल बुद्धि ऐसी बोली, अरे पानी तो लाल हो गया, दिख भी रहा है, पानी लाल भी हो गया और दिखाई भी दे रहा है।
समझ आई बात? तब उसको लैब में लेके गए और पूरा पानी इवोपरेट कर दिया और पूरा कंडेंस कर दिया। देख, ये लाल रंग है और ये पानी है। पानी लाल कहाँ हुआ? हो जाता तो फिर कलरलेस नहीं आता ना सामने। देखो, लाल रंग डालने पर भी पानी लाल नहीं होता। अब ये पूरी प्रोसेस देखी ना उसने, तो अब उसको क्या हो गया निर्णय? वन टाइम, अरे पानी कभी लाल होता ही नहीं। ये क्या हो गया? निर्णय। और निर्णय नहीं, उसको उसने पूरी प्रोसेस नहीं देखी, उसको डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। अब पापा कह रहे हैं कि पानी लाल नहीं होता, अब दिख तो लाल लाल, हम ऐसे ही विचार कर लेंगे क्या, ऐसे ही सोच लेंगे पानी लाल नहीं है, पानी लाल नहीं है। तो क्या होएगा? आंख बंद करके पानी लाल नहीं होता, हूँ शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, परिपूर्ण स्वरूप हो हम, तो क्या होएगा? जब समझ तक में आ रही ट्रस्ट बात? नहीं है, हाँ, जब तक विश्वास नहीं है तब तक रुचि नहीं आएगी उस पर, श्रद्धा नहीं समझ में होगी आ रही आपकी, बात? गहरी श्रद्धा नहीं होगी। और ट्रस्ट आएगा ज्ञान से। ट्रस्ट आएगा ज्ञान से, ट्रस्ट अपने से नहीं होता, वो ज्ञान से होता है। इसलिए देखो लिखा है, ज्ञान से यथावत, यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। अब सुनो और गजब की बात। अब उसको पता चल गया है क्या कि पानी कभी लाल नहीं होता। वो ग्लास में 4 तरह के पानी रखे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। अब वो खुद ही क्या बोल रहा है? अरे वो पापा लाल पानी उठाना जरा। अब ये हो गया व्यवहार, पापा लाल पानी उठाना कि जरा। पता क्या है, पानी लाल ही नहीं है। इसको कहते हैं व्यवहार। अब ऐसी भाषा नहीं बोलता, ये भाषा बोलना सीख लेते। पापा पानी तो वास्तव में सब वो ट्रांसपेरेंट है, लाल रंग मिलने पर भी वो लाल नहीं होता। तो भी व्यवहार ने से कह रहे हैं, वो पानी लाल उठाना जरा। इतनी बड़ी इमारत नहीं गाई जाती। वैसे तो पानी कलरलेस है। लोग व्यवहार ऐसी कर, एज इट इज चलेगा, वचन व्यवहार एज इट इज चलेगा। निर्णय हो गया बस, पानी लाल कभी नहीं होता। ये रहेगा कब तक रहेगा ये? दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में? अरे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। समझ आ गई बात? ऐसा। और एक निर्णय करे नहीं और फिर बोलेगे हाँ ठीक है, ऐसा कैसे है, पानी तो लाल ही होता, हमने अपनी आंखों से देखा। बेटा आंखों से मत देख, अतीन्द्रिय ज्ञान से देख। उसके बाद अतीन्द्रिय ज्ञान डेवलप हो गया। पानी, लाल पानी को उसी काल में कलरलेस देख रहा है, ये है अतीन्द्रिय ज्ञान। सेम टाइम में देख रहा है कलरलेस। समझ आई बात? ऐसा इधर है कार्यक्रम। बोलना नहीं, बोलना नहीं, मात्र चिंतन नहीं। क्या? डिसीजन। मैं जीव नामक वस्तु हूं, जानने देखने वाली वस्तु। ठीक है? ऐसा। तो अपनी बात ये चल रही थी रिकॉलिंग की, पहले से अब तक भूलने की बीमारी होती है ना, भूल गए अब ज्ञान वर्णी कर्म के। क्या क्या था उसका दुख? अब पता नहीं, होगा कुछ, सपन तो पढ़ लिया था, सुन लिया था अपन ने तो। वो दुख कैसे उत्पन्न हुआ? उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? मिथ्यात्व से होने वाला दुख क्या है, उससे दूर करने का उपाय क्या है? चारित्र मोह से होने वाला दुख क्या है, और उसके अभाव का उपाय क्या है? तो सब में क्या बात आएगी? सम्यक दर्शनादि से इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तत्वों की यथावत प्रतीति हो, दुख मिट जाएगा। ठीक है? अब देखो,
अंतराय कर्म के, अच्छा एक और चीज बहुत खास जो इस प्रकरण में चल रही है, ये टोडरमल जी की का मौलिक चिंतन है। एक विशेष, क्या विशेष चिंतन है कि तुम जो उपाय कर रहे हो वे झूठे हैं या नहीं। तुम जो उपाय कर रहे हो वे झूठे हैं या नहीं। लक्षणाभास चलता है लोगों में, लक्षणाभास। जैसे एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, बच्चे के नंबर कम आ गए तो उपाय क्या है, तो दुख होने लगा। बच्चे के नंबर कम आए तो क्या होने लगा, दुख। उपाय क्या है, बोलो। बच्चे के नंबर कम आए तो उपाय क्या है, सम्यक दर्शन आदि उपाय है, तत्व निर्णय उपाय है। वो क्या है उपाय, अभी तो चर्चा चल गई पूरी। अरे मैं इसकी माता हूँ, ये मेरा पुत्र है, ऐसा जब तक ज्ञान रहेगा तब तक दुखी होते रहेंगे। समझ आई बात। चलो अब उधर की तरफ से बात, ये तो अल्टीमेट उपाय है। ये तो क्या है, अल्टीमेट उपाय। तो फेल होने दें क्या, तो कुछ नहीं करें क्या। अरे भगवान, तुमको सर्वज्ञ की भी श्रद्धा है कि नहीं, ये बताओ पहले। ग्रहित मिथ्या तो मिट जाना भी बहुत बड़ी बात है। वो नंबर कम लाया है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका था पहले से ही। छोटी मोटी बात नहीं है ग्रहित मिथ्या छूट जाना भी। तुम कुदेवादी में बिल्कुल मत जाओ, रोज नमोकार मंत्र करो, पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, और होते हुए पूर्ण मन में क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो समझ लेना तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा भी ग्रहित मिथ्या नहीं छूटा। हम तो जाते ही नहीं है कुदेवों में, मत जाओ। हम तो रोज पूजा पाठ करते रहो। किंतु परंतु है ना, अगर किंतु परंतु, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए कि वो नहीं करना चाहिए, ग्रहित मिथ्या तो नहीं छूटा। और यहाँ तो अग्रहित की बात चल रही है। तो ये दुख होने लगा, इससे बचने का उपाय क्या, सम्यक दर्शन आदि तत्व विचार करो, सही विचार करो। फिर यहाँ पे भी लगा लो वही सॉरी वाला, कदाचित इसने बच्चे को भी क्षमा किया, ठीक है बेटा आगे से ध्यान रखना, पढ़ना लिखना, लेकिन मैं इसकी माता हूं, ये मेरा पुत्र है, अपने को क्षमा तो अभी भी नहीं किया। अपने को नहीं क्षमा किया इस जीव ने, पर को फिर भी कर दिया, वो अपने को क्षमा नहीं किया। समझ आ गई बात। अब देखो, अब उधर की तरफ से उपाय बोलो। उधर की तरफ से भी उपाय क्या, कि अरे उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तीव्र है, तभी तो समझ में नहीं आया, तब तो नहीं कर पाया, जो भी कारण बनाओ। समझ में आ रही। तो उसमें भी क्या चाहिए, उस बालक में भी क्या चाहिए कि क्षयोपशम बढ़े। तो क्षयोपशम कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है, बोलो। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हीन है, क्यों है, कैसे बात करो। मंद घाती कर्म तीव्र बंधे, पहले बात हो गई ना, घात तीव्र कषाय से घाती कर्म तीव्र बंधता है, और मंद कषाय से घाती कर्म मंद बंधेगा तो क्षयोपशम अधिक होगा। तो मंद कषाय कैसे होगी, देव शास्त्र गुरु की समीपता से, ये थप्पड़ मारने से, तो लक्षणाभास। वो अभी उधर की भी बात करो तो समझ में आ रही बात, डांटने से, इतना डांटेंगे कल अगली बार तुझे फेल हो गया बता। अपने को क्षमा किया ही नहीं,
क्रोध से, और दूसरे में भी काय में निमित्त बन रहे हो वापस, उसकी भी तीव्र कषाय में निमित्त बन रहे, तो उसको तीव्र कषाय से ज्ञाति कर्म और बनेंगे कि ज्ञानावरणी कर्म साइड हो जाएगा। अभी तो विधि ही नहीं आता पता कुछ भी, पता नहीं काय की स्वाध्याय हो रही है। पूरी तो विधि लिखी है ना यहाँ पे। घाती कर्म किससे हीन होगा? साता कर्म काय से बंधेगा? असाता काय से दूर होगी? देवशाह गुरु की आराधना से या उल्टे उल्टे काम से? अब ऐसा बोल रहे, सुनो, वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही ना, इसलिए। ये तो और लक्षण ही भास हो गया, सुविधाओं का ज्ञानावरणी कर्म से क्या संबंध है? ये तो कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं। इसे थोड़ा अभाव में रखो तो थोड़ा पढ़े लिखे, अभाव से पढ़ाई लिखाई का क्या संबंध है? इसका नाम है स्वाध्याय। अध्ययन नहीं चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। पूरा प्रॉपर विचार हो, एकदम प्रॉपर। अरे नंबर कम क्यों आए? जरूर इसको समझ नहीं आई, ज्ञानावरणी कर्म के क्षरोक्षम में कुछ हीनता आई, तो क्या करें? अरे इसको देवशाह गुरु की आराधना करवा, तो इसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षरोक्षम थोड़ा सा क्लीन हो, थोड़ा उदय कम हो। अच्छा पढ़ाए लिखाए नहीं, माँ पे धर्म करवाएं, हाँ यही कराओ। पढ़ने से कोई नहीं पढ़ता, किसी के नंबर नहीं आते पढ़ने से। समझ से आते हैं, ज्ञान से ज्ञान होता है, निमित्तों से ज्ञान नहीं होता। कहाँ ये सिद्धांत, ये सिद्धांत कहाँ पे काम करते हैं? किताबों में, जिनवाणी में। जिस दिन ये सिद्धांत यहाँ पर काम करने लगेंगे ना, सर्वांग में, उस दिन तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो जाओगे। सम्यक दर्शन फटाफट हो जाएगा, फटाफट। वे समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं मंदिर की बात है, मंदिर में होती है, घर घर से चलता है, दुकान दुकान से चलती है। सर्वत्र सर्वत्र सर्व की शासन है, चाहे दुकान हो, मकान हो, घर हो, कुछ हो, चाहे मंदिर हो। दुकान पे मायाचारी हो तो पैसा ज्यादा आएगा, मंदिर में मायाचारी हो तो कम आएगा, ऐसा कुछ रूल है? क्षेत्र का परिणामों से कोई संबंध है? मंदिर के क्षेत्र में दूसरे परिणाम, घर के क्षेत्र में दूसरे परिणाम, और दुकान के क्षेत्र में दूसरे परिणाम। सिद्धांत एक ही लागू पड़ेगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लागू पड़ेंगे? मंदिर में अगर आपने इलेक्ट्रिक वायर छुआ तो कम करंट लगेगा, और घर में छुआ तो झटका लगेगा, और दुकान पे छू लिया तो बहुत तेज लगेगा। ऐसा कुछ है क्या? मंदिर में चीनी का स्वाद लेंगे तो मीठी लगेगी, घर में लगेंगे तो फीकी लगेगी। ऐसा स्वरूप है क्या? मंदिर में ज्ञाता दृष्टा और घर में पति पत्नी, ऐसा स्वरूप है क्या? सर्वत्र ज्ञाता दृष्टा और सदा ज्ञाता दृष्टा। मंदिर में हमारा कोई नहीं हो, घर में आके बेटा तो हमारा ही है। मंदिर में जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को, तो भैया कैसी तबीयत है? अरे दे ही अपनी नहीं है, तबीयत तबीयत का। समझ में आ रही है बात? जीव सर्वत्र जीव है कि कहीं पर जीव है, कहीं पर जीव है, कहीं पर आश्रव है, कहीं पर बंद है, कहीं पर संबंध। ये निर्णय, वन टाइम निर्णय। ठीक है, बोलिए। दीदी जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे को अगर पास करवाने के लिए जैसे आराधना करवाओ उससे, तो किसी लौकिक प्रयोजन के लिए उसके मन में आराधना का बीज डालना तो एक ग्रहित मिथ्यात्व का बीज डालने जैसा नहीं होगा?
ये कब बोल रहे कि पास होने के लिए करो? नहीं, जब वो फेल हुआ है उस समय अगर हम क्षयोक्षम उसका बढ़ाने के लिए जब आराधना करने के लिए कहते हैं, ये बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी समझो, हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो अभी भी पॉइंट पकड़ में आया कैसे कैसे क्या। ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी क्या है, हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यदि किसी का क्षयोक्षमहीन है तो उसका कारण का लक्षण, मैंने स्टार्टिंग में बोला था लक्षणाभास, लक्षणाभास है ये। अगर ज्ञान का क्षयोक्षम कम है, ज्ञान का क्षयोक्षम कम है तो उसका कारण क्या? ज्ञान का क्षोभक्षमहीन किससे होता है? तीव्र कषाय से। ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ता कैसे है? कि मंद कषाय से। मंद कषाय किसको कहते हैं? देवशाय को की आराधना। और टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान, हे भगवान प्रभु हमें ज्ञान दे देना, ज्ञान दे देना। ये रहित मिथ्यात्व। पॉइंट पकड़ा? भगवान की आराधना करने क्यों गए? हे भगवान हमें याद हो जाए जल्दी, तो भगवान याद कराते हैं क्या? ये रहित मिथ्यात्व। आप बिना किसी प्रयोजन के सहज बने भगवंतों की भक्ति कर रहे, ज्ञान वणि कर्म का क्षयोक्षम जरूर बढ़ेगा, ये कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, हम क्षयोक्षम बढ़ाने नहीं जा रहे वहां, हम तो सहज बने भगवान की आराधना कर रहे हैं। क्यों? हमें कषाय की मंदता होती है, ये टेक्नोलॉजी है। और कोई विपरीत उपाय कर रहा है, इसको अभावों में रखो तो इसका क्षोभक्षम बढ़ेगा, तो ये पढ़ेगा लिखेगा। ये कहाँ से बात आ गई है? या इसको डांटो फटकारो तो ये ढंग से पढ़ेगा, ये किधर से बात आ रही है? ये तो और बढ़ा देगा, ये कहना। और पीछे कर्म फिलॉसफी कैसे काम करती है बैकग्राउंड में, ये बात चल रही है। समझो बहुत गंभीरता से, इसी को असाता पे लगाओ, साता पे लगाओ। शरीर में रोग आदि हुए, असाता का उदय है। पकड़ में आता नहीं आता असाता का उदय। अब शरीर का रोग कैसे सही होगा? शरीर का, मेरा नहीं, शरीर का कैसे सही होगा? साता से। साता कैसे बनती है? कषाय की मंदता से। तो कषाय की मंदता कैसे होगी? शरीर का लक्ष्य छोड़ो, आराधना करो। हम आराधना करने चले, हे भगवान हमें बहुत असाता बंधी है, तुम साता भान देना, ये रही मिथ्यात्व। समझ आई बात? हमें ये टेक्नोलॉजी पता चली, ओहो निष्काम भक्ति, प्रभु की निष्काम भक्ति, वो असाता टल जाएगी, सादा में बदल जाएगी। भगवंतों की निष्काम भक्ति। और बोलते भी हैं कि भैया तुम्हें रोग शोक हो गए तो भगवान की भक्ति में मन लगाओ। अब टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो वो उतना ही लगता है जितना लगता है। उपयोग तो वहां से हटवाते ही हैं वैसे भी। तो भगवान की निष्काम भक्ति हुई तो उसी समय ही लक्ष्य छूट गया शरीर का, तो तभी लाभ हो गया। रोग मिटे नहीं मिटे, कम मिटे ज्यादा मिटे, जल्दी मिटे देर में मिटे, आराम तो तुम्हें उसी समय हो गया, उपयोग पलटा तो। और जब उपयोग पलटा तो वे कर्म भी पलटेंगे ही पलटेंगे, ये निश्चित है। तो वे भी पलट गए, तो चांस बनेगा उधर का। और उल्टे काम से तो चांस नहीं बनेगा। तू जो उपाय करता है वे तुझे झूठे भाषित होते कि नहीं, यहां से ये पॉइंट उठाया था। तुम क्या उपाय करोगे कि हम तो अवक्ष दवाई खाएंगे, तो भैया खा लो, तो उससे क्या होगा कि हम तो ठीक हो गए, हम तो ठीक हो गए। सुनो, तुम तो ठीक हुए नहीं, जो तुम हो अज्ञान मोराग देश तो चल ही रहा। रही बात शरीर भी ठीक हो गया, वो पूर्व के साता से सही हुआ है, अवक्ष दवाई से सही नहीं हुआ। अवक्ष दवाई से शरीर नहीं सही हुआ है,
कैसे सही हुआ? पूर्व के कोई साता के उदय से। वर्तमान में पाप परिणाम से क्या हुआ? असाता ही बंधी है। क्या बंधी है? असाता ही बंधी है। ही कथनचित बंधी, कथनचित नहीं बंधी, ऐसा नहीं। साता असाता ही बंधी है। हरी बात समझ में? और अवक्ष दवाई से फायदा किसको पड़ता है? जिसको बहुत असाता बंधनी है उसको। फायदा नहीं पड़े तो क्यों सेवन छोड़ देगा? सेवन छोड़ देगा तो पुण्य बंधने लगेगा, और पुण्य इसको बंधना नहीं है, तो प्रकृति में क्या बंधेगा? उसको अवक्ष दवाई से ही फायदा मिलेगा, तो बोलेगा हमें तो इसी से फायदा मिल रहा है, हम तो यही खाएंगे। समझ में आ रही बात? और उससे अगर फायदा नहीं पड़े तो उसको छोड़ देगा, तो दूसरी पैथी में चला जाएगा। समझ में आ रही? ये सर्वज्ञ शासन है, सबको लागू पड़ता है, सब जगह लागू पड़ता है। मुसलमान को भी लागू पड़ता है, हिंदू को भी लागू पड़ता है। वे जाने कि मत जाने, बिजली का करंट मुसलमान को भी लगता है, जैन साहब को भी लगता है। और चीनी मुंह पे हो तो जैनी को भी मीठी लगती है, मुसलमान को भी मीठी लगती है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। ये छोटी सी है, इसको अता पता नहीं है। इसको इतना सा गुड़ लेके इसके ऐसे ऊपर लगा दो तो उसको भी मीठा मीठा लगता है, हम तुमको भी लगता है। अब वो क्या जान है? अब वो जानती नहीं है क्या है ये। और मिर्ची रख दो उसके मुंह में, वो क्या जान है? मिर्ची रख दो तो वो तो कुछ जानती ही नहीं। ये वस्तु स्वरूप को दुनिया जानती नहीं, तो भी फलीभूत तो वैसे ही होगा, वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग। और लोक में भी जो पनिशमेंट है ना, लोक में जो पनिशमेंट है वो अज्ञानता का पनिशमेंट है। अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो बिना टिकट के चढ़ गए। तो तुम्हें जो पेनल्टी लग रही है ना, वो अज्ञानता की लग रही है, ट्रेन में चढ़ने की नहीं लग रही। तुम जानते नहीं। हम तो रेड लाइट पे निकले चले गए, गाड़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़। तुम्हें पता नहीं रेड लाइट पर गाड़ी नहीं चलाते। तो पनिशमेंट किसकी बड़ी है? अज्ञानता ही पनिशमेंट है। समझ आ गई बात? समय हो गया है, अपन को नया चैप्टर शुरू करना था। अंतरा कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। ठीक है जी, चर्चा आगे। बहुत गंभीरता से विचार करना। कोई भी घटना घटित हो, आप आदत बना लो। आदत, क्या आदत बना लो? हम इस घटना को 4 अनुयोग से देखें। ये आदत बन जानी चाहिए, विचार मात्र नहीं, हैबिट। हम विचार कर लेंगे बस, विचार से कुछ नहीं हो रहा। हैबिट बना लो, हैबिट बन जाएगी ना, तो फिर क्या होता है? फिर वो अपने आप चलती रहती है। गाड़ी चलाने की हैबिट हो जाती है ना, फिर क्या होता है? गाना भी सुनते रहते, बातें भी करते रहते, तो चलती चलती गाड़ी में ड्राइवर कभी खाता भी रहता। और वो अभ्यास से, हैबिट से क्या होता है? एक्सीलेटर के टाइम एक्सीलेटर दबता है, ब्रेक के टाइम पे ब्रेक दबता है, सब अपने आप चलने होने लग जाती है ना गाड़ी। स्टार्टिंग में ओ एक्सीलेटर कम करो, ओ क्लच दबाओ, ओ ब्रेक लगाओ, ये स्टार्टिंग है। बाद में क्या हो जाता है? हैबिट, अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। लोग अभ्यास कैसा करते हैं? हम तो चुप रहेंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं। ये अभ्यास नहीं है। भाई जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया, गजब की बात चीज है उनके पास एकदम। और
बहुत ही गजब है, हाई क्वालिटी। कितनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि क्या करता है, या तो फुल स्टॉप या फिर नॉन स्टॉप। हम बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे तो धड़ाम धुड़ुम करेंगे। अरे पाप घटते हुए मिटता है, घटाओ उसको। फिर वो एग्जाम्पल वैसा वाला देते हैं तो दुनिया को परेशानी होती है। जैसे शराब की बात है, कद्दी पे शराब की बात है। अरे दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे तुमको शराब पीने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, चाय पीने की आदत हो, हम आज से चाय नहीं पियेंगे, आज से, वो नहीं हो सकता। दिन में 4 पीते थे, 3 करो। करो अभ्यास 1 हफ्ते तक, 2 करो, फिर 1 करो, 1 छूटे। ये क्रम है छूटने का, एकदम से फुल स्टॉप नहीं होता। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलो, पहले आदत डालो। ए तुमने क्या करा, आदत डालो बेटा, काम अच्छे से कर लो, आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो। तब धीरे बोलने की आदत, बड़ी मुश्किल में पड़ेगी। वो भी ये सोच पाओगे कि ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे, ये बात करने का तरीका नहीं है। हम मुमुक्षु स्वाध्याय इतनी तेज आवाज में, धीरे धीरे धीरे, फिर भूल जाएंगे, फिर धीरे, फिर भूल जाएंगे, फिर धीरे, फिर भूल जाएंगे, फिर धीरे, फिर याद रहने लग जाएगी। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। हम बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं। बोलेंगे क्यों नहीं, अच्छे बोलो ना। अच्छा बोलेंगे तो फिर हम ऐसे ही बोलेंगे, विस्फोट करेंगे। कोई मध्यस्थ रास्ता है कि नहीं, बीच का कोई रास्ता। समझ आई बात, सब जगह लागू करो। मोह धड़ाम से नहीं टूटता, गलता है, गलता गलता गलता, छूट जाता। चारित्र मोह धड़ाम से नहीं खत्म होता। भैया कपड़े उतार लो, हो गए मुनि, चलो हम तो भीतर आ गई, ऐसे नहीं होता। हम तो दिन भर भूखे रहेंगे, हमारा तो प्रोषद होगा, ऐसे नहीं होता। पहले अग्रहित छोड़ो, फिर अग्रहित छोड़ो, फिर कषाय छोड़ो, फिर वीतरागता की वृद्धि हो, तब अणुव्रत आते हैं इतने काम होने पे, फिर महाव्रत आते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, अभ्यास करो, अभ्यास। अरे पत्थर जैसी चीज घिस जाती है इतनी सॉफ्ट रस्सी से, करत करत अभ्यास से। रसरियावत जात से सिल पर परत निशान, पत्थर की सिल पर निशान, पर पत्थर पे इतनी सॉफ्ट रस्सी से, विचार करो। कुएं पे जाके देखना, वह निशान मिलेंगे आपको पत्थर के ऊपर। जड़मती होत सुजान, सब में ज्ञान वाला होता है। कल परसों भाई जी ने एक और बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या बोली थी, सम्यक ज्ञानी जीव को तत्व निर्णय, निर्णय ही लगा लो, निर्णय करने वाले जीव के घटते हुए पाप होते हैं। यदि आपकी पाप प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तो समझ लेना आप रॉन्ग डायरेक्शन में। क्या बोला, पाप प्रवृत्तियां क्या होती हैं, घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। और पुण्य पुण्य प्रवृत्तियों में क्या होता है, वे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती। पाप घटते 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 मिट जाता है, और पुण्य का केस उल्टा है, वो बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पे जाके मिटता है। शुभ भाव हाईएस्ट क्वालिटी पे जाके मिटता है, और अशुभ हाईएस्ट से लो कैटेगरी पे जाता है। और तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा हो, धर्म की नैमित्तिक क्रियाओं में अनुत्साह हो रहा हो, उत्साह घटता जा रहा हो, तो समझना निश्चयाभास हो रहा है।
समझ आ गई बात? और उत्साह बढ़ रहा हो और तत्व की पकड़ आती जा रही हो तो समझना हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चेकिंग है, ये मास्टर की है, चेकिंग पोस्ट है ये। आपको अपनी चेकिंग होगी, दूसरे को मत करने लग जाना, ये और बड़ी समस्या है। हाँ सही बात है, बे तो पहले ऐसा करते थे अब ऐसा करने लगे, पक्के में निश्चयबाजी। अरे और के लिए नहीं कही है, अपने को चेक करो, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।